अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में देखेंगे किस किस स्टेप में कौन कौन सा एंजाइम लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस टॉपिक है आपके नीट के पॉइंट व्यू से। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कौन सा एंजाइम लगेगा किस स्टेप में, इसको पूरी तरह से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इस एरिया से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा आपका कि किस स्टेप में कौन सा एंजाइम लगेगा। ये सारे को 10 स्टेप 10 एंजाइम का आज डिटेल हम लोग देखेंगे। इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कितना एंजाइम वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग स्टेप पढ़ेंगे, पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे एटीपी में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज। तो फर्स्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है उसमें पहला एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे फॉस्फो आपको ग्लूको आइसोमरेज लगा सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखेंगे जहाँ पे आपको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो थर्ड स्टेप में आपका फ्रुक्टोज 6 जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज लगा, जो थर्ड स्टेप में है। जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टो 1,6,20 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो वहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका ये जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फ्रुक्टो 1,6,20 फॉस्फेट से डाई एचपी में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे आपको रखा एल्डोज। जब ये फ्रुक्टो 6,20 फॉस्फेट 3 PGA में लगा, या तो इसको आप भी ले सकते हैं, चूँकि ये तो जो है दोनों आइसोमराइज फॉर्म में है, तो या तो आपको 1,6,20 फॉस्फेट से अगर डाई एचपी में कन्वर्ट हुआ तो एल्डोज लगा, और वही DIHPA तो ये आपका या तो आपको फ्रुक्टो 1,6,20 फॉस्फेट PGA में कन्वर्ट हुआ तो आपको लगा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। उसके बाद में आपका जो 3 PGA से 1,3,20 PGA में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे आपको लगा डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आपका 6 स्टेप में है। फिर आपका 1,3,20 फॉस्फेट से आपको बना 3 PG, तो उसमें लगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर उसके बाद में आपका जब 3 PGA से 2 PGA में बदला, तो वहाँ पे लगा ये आइसोमराइजेशन है। और जब आप 2 PGA से आपका PEP में बदला, वहाँ पे लगा एल्डोनेज, जहाँ पे वाटर भी रिलीज होता है। उसके बाद में PEP से पायरुवेट में जब कन्वर्ट हुआ, वो पायरुवेट काइनेज में लगा। टोटल आपका 10 एंजाइम 10 स्टेप। इसलिए पहला हम लोग क्या देखेंगे, पहला स्टेप में जो एंजाइम लगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पहला एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, उसमें फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज लगा। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टो 1,6,20 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, उसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज लगा। यहाँ से अगर फ्रुक्टो 1,6,20 पे डाई एचपी में कन्वर्ट हुआ तो एल्डोनेज लगा। ये DIHPA PGA में बदला, वहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज लगा। 3 PGA जब 1,3,20 PGA में बदला तो डिहाइड्रोजिनेज लगा। फिर उसके बाद में 1,3,20 PGA कन्वर्ट होगा 3 PGA में, वहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज लगा। फिर 3 PGA वहाँ पे आइसोमरेज लगा, वो 2 PGA में बदला। 2 PGA से अगर आपको PEP में बदला तो एनोलेज लगा। फिर PEP से जब पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट काइनेज लगा। इतना टोटल 10 एंजाइम 10 स्टेप है। इसलिए टोटल एंजाइम को हम लोग याद रखेंगे कि किस तरह से हमारा जो प्रोसेस है उसमें से ये पार्टिसिपेट किया और कौन सा यहाँ पे
स्टेप लगा और कौन कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया गया, जिस एंजाइम के प्रेजेंस से हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप पूरा होता है। इसलिए इन सारे एंजाइम को हम लोग को याद रखना है कि पहला स्टेप में लगा हेक्सोकाइनेज, दूसरा में लगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, फिर लगा तीसरा स्टेप में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फिर लगा ट्राइज फॉस्फेट आइसोमरेज, फिर लगा डिहाइड्रोनेज, फिर लगा आपको फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज, फिर लगा आइसोमरेज, फिर वहाँ पे आपका फिर लगा एल्डोनेज, फिर आपका पायरुवेट काइनेज, तब पायरुवेटिक एसिड। एक ग्लूकोज मोलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड का है उसको पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए इतना स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब ये स्टेप आपको माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तब ये आगे का स्टेप में क्रेब्स साइकिल में जाता है, तब आपको ये ATS में जाता है, तब हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोसेस मिलता है। आप जानते हैं हम एक ग्लूकोज मोलिक्यूल को लेते हैं, वो ग्लूकोज मोलिक्यूल को 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है और तब हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग को नीट पॉइंट व्यू से इस पूरे डिटेल स्टेप को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अगर थोड़ा भी इधर उधर क्वेश्चन पूछा जाएगा तुरंत क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए और तुरंत कंफ्यूज कीजिएगा कि पता नहीं क्या हुआ। इसलिए इस स्टेप को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बता दिए, आगे डिटेल आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होगा, कितना ATP बनेगा, किस जगह से वाटर रिलीज होगा, किस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सारे स्टेप को डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये पार्ट बाय पार्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके पहले मैंने ये बताया कि स्टेप क्या है, कि ये ग्लूकोज मोलिक्यूल लेते हैं तो किस में बदलता है, उसके बाद में अगला उसका प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़े हैं एंजाइम के बारे में, कि अगर पहला स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में कौन सा एंजाइम है, तीसरे स्टेप में कौन सा एंजाइम है, चौथे स्टेप में कौन सा एंजाइम है, 5 स्टेप्स में कौन सा एंजाइम है, 6 स्टेप में कौन सा एंजाइम है, 7 स्टेप में कौन सा एंजाइम है, 8 स्टेप में कौन सा एंजाइम है, 9 स्टेप में कौन सा एंजाइम है, 10 स्टेप में कौन सा एंजाइम है। तो हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में एक प्रकार का एक फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह कॉन्सेप्ट है। जब तक आप कॉन्सेप्ट से न पढ़ते हैं, आपको बस रटने से आपको क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा। बहुत सारे देखते होंगे टीचर लोग बोलते हैं कि इसको रट लो, आप रटिएगा, थोड़ा भी ट्विस्ट क्वेश्चन आएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को हम लोग को जानना ज़रूरी है कि बेसिक से जो बेसिक लेवल का नॉलेज है उसको हम लोग को जान लेना ज़रूरी होता है। कि अगर बेसिक लेवल का नॉलेज अगर आप नहीं जानते हैं तो उस प्रोसेस में आपसे क्वेश्चन मिस कर जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस है वो लंबा प्रोसेस है और इसमें एंजाइम स्टेप ATP कितना बनता है ऐसा क्वेश्चन हर एक बार लिखिएगा, क्वेश्चन बैंक में रहेगा। इसलिए इस चीज़ को हम लोग को भली भांति जानना ज़रूरी होता है। धन्यवाद।